हेलो एवरीवन। सो इन द लास्ट क्लास वी स्टार्टेड अपना वेक्टर अलजेब्रा वाला चीज़ें चल रही थी। ठीक है, तो हमने कहाँ तक कर लिया लास्ट क्लास में? इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर, ऑपरेशंस इन वेक्टर और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, हमने प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया था, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जो होता था अपना, और प्रॉपर्टी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट की डिस्कस करी थी हमने। ठीक है, उसके बाद फिर उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें से हमारे पास दो क्वेश्चन रह गए थे। एक ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था अपना? राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ यूनिट साइड क्यूब एंड ओरिजिन एट द वन कॉर्नर। ठीक है, एंड फाइंड द एंगल बिटवीन द फेस डायगोनल ऑफ द क्यूब। दूसरा था फाइंड द एंगल बिटवीन द बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब। ठीक है, एंड फिफ्थ क्या था? इट द प्रोजेक्शन ऑफ। ठीक है, पहले एक ही करते हैं। तो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट वन फर्स्ट। पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। लेट अस स्टार्ट इट। ओके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या था? एक यूनिट साइड क्यूब था। क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा था, ये सपोज करो हमारे पास एक क्यूब है। मैं पहले बना देता हूँ क्यूब को। ओके, ये क्यूब है, इसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं। ये रहा अपना, ब्लू से ही ले लो, इसको फर्दर कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, और ये ओरिजिन हो गया अपना। ओरिजिन लेटर से ओ, जीरो कॉमा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। और ये हो जाएगा अपना एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एंड दिस इज आर जेड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट लिखते हैं हर पॉइंट के। इसका इसका सबके नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, और ये अपना ओ है। ठीक है, सबके सबके नाम लिख देते हैं यहाँ पे। सबके कोऑर्डिनेट देखो, साइड सबकी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। वन ये भी है अपना। ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे ही लिख देते हैं इसको। दिस इज वन, मतलब 1 यूनिट का है। ठीक है, ये भी हम अपने पास वन है, और ये भी क्या है? वन है। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा वो 1 यूनिट का है, अभी के लिए वन लिख दिया हमने। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे सी के या एक्स के, इस वाले पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट होगा इसका, सिंपल सा कोऑर्डिनेट लिखते कैसे हैं? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये तीन कोऑर्डिनेट लिखते हैं अपना। तो एक्स का वन हो जाएगा, वाई जेड जीरो जीरो है, तो यहाँ पे वन कॉमा जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, इस पर क्या आ जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा जीरो कॉमा वन कॉमा जीरो, और ये आ जाएगा अपने पास जीरो कॉमा जीरो कॉमा वन। ठीक है, अब बाकी सबके देखते हैं। डी पॉइंट पर अपना जेड जीरो है, बट एक्स और वाई कितना है? वन वन है, तो हो जाएगा वन कॉमा जीरो। ठीक है, ई पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो तीनों वन वन है, तो ये हो जाएगा वन कॉमा वन। ठीक है, बी पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो बी हमारा किस में है? वाई जेड प्लेन में है, तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो जीरो कॉमा
1 कॉमा और ये 1, ठीक है। और जी पर देखेंगे अगर हम, तो जी पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक्स जेड प्लेन है तो वाई जीरो होगा इस पर, तो इस पर आ जाएगा अपने पास 1 कॉमा 0 कॉमा 1, ठीक है। ये हो गया, सबके हो गए 1 2 3 4 4 5 6 7 8, ठीक है। और ओरिजिन पर 0 कॉमा 0 कॉमा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ गए अपने सारे कोऑर्डिनेट। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन दी फेस डायगोनल फर्स्ट। तो फेस डायगोनल, पहले हम फेस डायगोनल बनाएंगे, उसके बाद फिर उस पर एंगल फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे बनाएंगे हम फेस डायगोनल। जो फेस डायगोनल बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, एक दो फेस पर देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो दो फेस का ले लेते हैं हम फेस डायगोनल वाला एंगल। चलो, सो दिस विल बिकम समवॉट लाइक दिस। इसे बना देते हैं हम कि ये रहा अपना एक का फेस डायगोनल। कैसे बना देता हूँ मैं, ड्रॉ करता हूँ इससे, रेड कलर, रेड से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। कैसे दिखेगा, हाँ ठीक है, दिख जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास एक सरफेस हमने ले लिया, कौन सा, FOG। तो इसका अपने पास ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ से ड्रॉ करता हूँ मैं, तो यहाँ से अपने पास एक फेस का डायगोनल ये हो गया, ठीक है। और दूसरा वेक्टर हमारे पास किधर चला जाएगा, पीछे वाले के ले लेता हूँ। तो पीछे वाले का ले लेंगे तो हमारे पास ये ऐसा कुछ दिख जाएगा, या फिर मैं उसको ना लेके ऐसे लूँगा, नहीं तो भी, क्योंकि अभी हमें एक और चलो दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार पहले, क्योंकि एक क्वेश्चन और करना है हमें। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, होगा नहीं क्या, ये रह गया। चलो कोई नहीं, इसको लिख लेंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। आ नहीं रहा है, कोई नहीं, वापस से ड्रॉ कर लेंगे, छोड़ो। चलो अभी करते हैं इसको पहले वाला। सो इसका एक डायगोनल अपने पास ये आ जाएगा, एक फेस का, इस तरफ का जो फेस है अपना ओ से जी तक, ठीक है। एक वेक्टर ये हुआ, दूसरा वेक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से बी तक, मतलब बट ये है अपना पीछे वाले सरफेस पर, पीछे वाले सरफेस मतलब कि ओ से बी तक गया हुआ है। तो अब हमारे पास सरफेस कौन सा है, सरफेस एक तो हमने ये वाला लिया है, एक सरफेस अपना ये है, और दूसरा ये वाला सरफेस है जो पीछे वाला है, ठीक है। मतलब एक सरफेस अपना एक्स जेड प्लेन में है और दूसरा है जेड वाई प्लेन में, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में एंगल कौन सा बनेगा, एंगल जो बनेगा वो ये वाला एंगल बनेगा। तो मैं थोड़ा डार्क करता हूँ, तो दिस विल बी द एंगल, है ना। ये ये एंगल बनेगा अपना। तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अभी एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों वेक्टर पता होना चाहिए। तो पहले हम वेक्टर निकालेंगे अपना ओजी वेक्टर। तो ये हो जाएगा ओजी वेक्टर, ओ जी, ओ जी वेक्टर कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह होगा, जी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट से ओ वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम
माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 101, तो मतलब ये आ जाएगा सिंपली आई कैप प्लस 0 का 0 तो 0 हो जाएगा, तो रहने दो ए आई कैप प्लस 1 है 101 है, तो ये हो जाएगा अपना जे कैप, सॉरी के कैप, जे का तो 0 ही है, ये हो जाएगा के कैप। ठीक है, और दूसरा अपना जब निकालेंगे हम वेक्टर ओ बी वेक्टर, तब ये आ जाएगा अपने पास ओ बी वेक्टर, तो 0 से 0 तो 0 ही हो जाएगा, आई हट जाएगा, जे कैप प्लस के कैप। दो वेक्टर आगे, हमें दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है हमें, तो कैसे निकालूंगा मैं, ओ जी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ले लो, ओ जी वेक्टर डॉट ओ बी वेक्टर, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ओ जी वेक्टर मॉड ऑफ ओ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, और मॉड ऑफ ओ जी वेक्टर कितना आएगा, ये आ जाएगा अपना अंडर रूट तो 1² प्लस 1² मतलब अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, और ये भी कितना आ जाएगा ओ बी वेक्टर, दिस विल बी अंडर रूट 2। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास इधर आएगा आई कैप प्लस के कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू, इसका मॉड आया अपने पास रूट 2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा आई जे 0 हो जाएगा, जे के 0 हो जाएगा, के आई 0 हो जाएगा, और के 1 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा सिर्फ 1 बाई 2 कर लो इसको, क्योंकि ये 2 हो जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास आ गया आंसर कि बॉडी डायगोनल सॉरी फेस डायगोनल के बीच में एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है ऑफ अ यूनिट साइड क्यूब का। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट देखना है कि फेस सॉरी बॉडी डायगोनल के बीच में एंगल कितना बनेगा। तो इसमें तो ड्रॉ कर सकते नहीं है, दूसरा पेज लेते हैं इसके लिए, पूरे पेज को कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन रफ कर देते हैं, नहीं वापस से ड्रॉ करना ही पड़ेगा, छोड़ो बना लेते हैं इसको। So this will be somewhat like this. क्यूब नहीं लग रहा है ये, ठीक है, ये अपना था y, नहीं ये अपना z था, और ये था अपना y, और ये था अपना x। ठीक है, दिस वाज आर x। ठीक है, कोऑर्डिनेट बाद में लिख लेंगे, पहले इसका बॉडी डायगोनल बनाते हैं। देखो बॉडी डायगोनल क्या होगा, जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जाए, बट कैसा हो, जैसे सपोज करो कि हमने बॉडी डायगोनल बनाना है, तो जो बीच से जा रहा है वो सेंटर पे कट कर रहा हो। ठीक है, तो एक तो हमने डायगोनल बनाया, सपोज करो कि इधर से ये बना दिया, ठीक है, और दूसरा बना दिया मैंने इसके ओरिजिन से इस वाले पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये बन गया अपना बॉडी डायगोनल। अब इसमें एंगल कौन सा लेना है, क्योंकि एंगल तो हमारे पास बहुत सारे बन रहे हैं, ये वाला भी एंगल बन रहा है, ये वाला भी बन रहा है, ये वाला भी बन रहा है, ये वाला भी बन रहा है, तो एंगल हमें लेना है उनके डायरेक्शन के बीच का। एंगल कौन सा बनेगा डायरेक्शन के बीच में एंगल, तो वी नीड टू टेक दी एंगल दिस वन। हमारे पास जो एंगल आएगा वो ये वाला थीटा आएगा। ठीक है, तो ये होगा एंगल बिटवीन दी बॉडी डायगोनल। अब जितने पर पॉइंट पर है उसके पॉइंट कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 0,0,0 है, ऑरिजिन है। ये था अपने पास 1,1,1,
ये था अपने पास x का 0, x का 1 था, y का 1 था, z का 0 था, तो 1 कॉमा 1 कॉमा 0, और ये था अपने पास 0 कॉमा 0 कॉमा 1। ठीक है, इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, ये था ए, चलो ये तो ओ था अपना। ठीक है, ये वाला क्या था, ये था डी, और वो था ई, तो ये था अपना डी और ये था ई। ठीक है, बस सिंपल सा एंगल निकालना हमें, एंगल हम निकाल सकते हैं इसका। कैसे निकालेंगे एंगल, पहले दोनों का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं वेक्टर्स। तो हमारे पास पहला वेक्टर आएगा ओ से ई तक है, तो ओ ई वेक्टर कितना हो जाएगा, ओ ई वेक्टर अपना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वेक्टर निकालना हमें ए डी वेक्टर, ए डी वेक्टर निकालेंगे तो डी से माइनस कर लो, तो 1 1 0 है, तो ये हो जाएगा 1 का मतलब आई कैप प्लस 1 का माइनस करेंगे तो ये जे कैप आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 माइनस 1 करोगे तो माइनस का के कैप। ठीक है, दो वेक्टर आ गए, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है मुझे, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ओ ई वेक्टर आ जाएगा √3, और ये भी आ जाएगा अपने पास मॉड कितना आ जाएगा इसका, मॉड ऑफ ए डी वेक्टर आ जाएगा √3। ठीक है, मॉड कैसे निकालना है, मॉड हमें पता है कैसे निकालते हैं, ए एक्स, कोई ए वेक्टर अगर हमारे पास गिवन है, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, तो हम मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड निकालते हैं सिंपली अंडर रूट मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये हो जाता है अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे करके हम मॉड निकालते हैं इसका, तो मॉड हमने निकाला दोनों का। अब हमें एंगल निकालना दोनों वेक्टर के बीच का, तो हम डायरेक्ट तो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ओ ई वेक्टर डॉट ए डी वेक्टर, ये हो जाएगा अपना वही ओ ई वेक्टर का मॉड ए डी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। ठीक है, चलो रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू √3 इंटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हो जाएगा अपना 1 प्लस जे का जे के साथ करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, माइनस के साथ करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा 1 से 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इक्वल टू कॉस थीटा, या फिर थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। दिस विल बी द एंगल बिटवीन द बॉडी डायगोनल ऑफ अ यूनिट क्यूब। ओके, ये आ जाएगा एंगल। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको दोनों क्वेश्चन, इसके दोनों पार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सिंपल था वो भी। क्वेश्चन था हमारे पास, इफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, इफ इफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर गिवन है हमारे पास, दैट इज आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस के कैप ऑन अ वेक्टर बी वेक्टर दैट इज 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप इज क्या है 19/9, then we need to find out the value of m। ठीक है, चलो करते हैं इसको जरा, सिंपल क्वेश्चन। देखो प्रोजेक्शन किसी वेक्टर का, सपोज करो अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन
बी पर निकालना है, तो मतलब अगर ए वेक्टर का बी पर निकालना है तो हम कैसे लिखते हैं इसको, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास कि ए वेक्टर डॉट उसकी डायरेक्शन में निकालना होता है तो बी कैप, सिंपल, इसको लिख लो आप। ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि बी कैप है तो बी कैप डायरेक्शन है, डायरेक्शन निकालते हैं हम बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब रख लो सारी वैल्यूज यहाँ पे। ए वेक्टर क्या है अपने पास, ए वेक्टर है आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस के कैप डॉट बी वेक्टर है अपने पास 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, अंडर रूट, दिस विल बिकम अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, चलो, और ये चीज है कितना प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन गिवन है अपने पास वो 19/9 है। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज 19/9 इक्वल टू, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा 4 और माइनस 4m और ये हो जाएगा प्लस 7 अपॉन अपॉन ये आ जाएगा 4 स्क्वायर 16 16 16 32 32 और 7 स्क्वायर 9, तो 32 एंड प्लस 49 कितना आ जाएगा 1 एंड 3 4 7 8 और इसका अंडर रूट, दिस विल गिव यू 9, तो ये ओवरऑल वैल्यू आएगी अपने पास 9। ठीक है, दिस वैल्यू विल बी 9। सो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, इसको कर लो सॉल्व, 4 प्लस 7 ये हो जाएगा कितना 11, 19 माइनस 11 इक्वल टू माइनस 4m, ये कितना आ जाएगा, नॉट एक जाएगा 8 माइ, एक सेकेंड, हाँ, प्लस का 8 इक्वल टू माइनस 4m, m इक्वल टू हो जाएगा 8/-4 दैट इज -2, m इक्वल टू आ गया अपने पास, दिस वैल्यू विल बिकम -2। ओके, तो ये आ गई अपने पास m की वैल्यू। फाइन, ओके, सो ये हो गया आपका। अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नहीं, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं अपना क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। फाइन, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। क्रॉस या फिर इसी को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो। ठीक है, ये कैसे डिफाइन किया जाता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज, एक वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है क्रॉस दूसरा वेक्टर बी है, तो ये डिफाइन किया जाता है हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड देन साइन थीटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर एक साइन आएगा एन कैप। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, एन कैप, और जो ये एन कैप होगा, एन कैप जो डायरेक्शन आएगा, दिस इज द डायरेक्शन
ऑफ ए क्रॉस बी का होगा, विच इज, यहाँ पे एन कैप क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर होगा, एंड एन कैप जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर टू, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट एक्स और वाई में कर रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, जेड आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करने। अब कोई भी वेक्टर होता है, इनके सपोज करो इन जनरल अगर हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर अगर है तो ए वेक्टर में क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है ए वेक्टर का, और ए वेक्टर की डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आया अपना, ये तो एक वेक्टर है। ठीक है, इसीलिए इसको हम वेक्टर बोल रहे हैं। तो वेक्टर में इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। तो कहने का मतलब अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट को लिखूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन एन कैप। ठीक है, और मॉड हमें पता है क्या है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, एन कैप डायरेक्शन कितना आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, दैट विल बी डूइंग। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं दिखाऊं डायरेक्शन निकालने के लिए, तो आपको बहुत इजीली क्या करना पड़ेगा, ये मान लो हमारे पास ए वेक्टर है और दूसरा अपने पास क्या है, कोई बी वेक्टर मान लो, दिस इज आर बी वेक्टर। ठीक है, दिस इज आर ए वेक्टर और दिस इज आवर बी वेक्टर। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी, लेट अस से, और ये है था एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जहाँ पर थीटा यहाँ पर भी क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, या फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, इन दोनों में से कोई से भी फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट में फाइंड आउट करने के लिए आप फर्स्ट वेक्टर की तरफ क्या करोगे, जैसे आपके पास ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी फर्स्ट वेक्टर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए आपको सिर्फ राइट हैंड थंब रूल याद रखना है। ठीक है, हमेशा जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन निकालनी है, ऑलवेज रिमेंबर दिस राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। क्या करना है आपको, जो फर्स्ट वेक्टर होगा आपका उसकी तरफ आप फिंगर करो, फिंगर, ठीक है, एंड सेकेंड वेक्टर की तरफ फिंगर को कर्ल कर दो, कर्ल करने का मतलब घुमा दो। ठीक है, कर्ल करो टुवर्ड्स दी सेकेंड फिंगर, सेकेंड वेक्टर। ठीक है, देन जो थंब होगा आपका विल गिव दी डायरेक्शन, विल गिव दी डायरेक्शन। ठीक है, चलो, तो अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो जो आएगा आएगा ही। ठीक है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो मुझे नहीं पता कितना आएगा अभी। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर लिखोगे आप तो क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी, मतलब ए बी साइन थीटा लिखोगे। बट डायरेक्शन क्या आएगा इसका, डायरेक्शन जो होगा, ए की तरफ आप फिंगर करोगे और घुमा दो उसको, फिंगर को घुमाओ बी की तरफ, तो थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब जो डायरेक्शन होगा आपका वो आउट ऑफ द पेज होगा अभी के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप बी क्रॉस ए निकालते हो तो बी क्रॉस ए की तरफ, बी की तरफ अपने फिंगर करो, राइट हैंड की, हमेशा राइट हैंड यूज करना है, बी की तरफ फिंगर करो आप और ए की तरफ घुमाओगे, तो थंब विल पॉइंट इनटू द पेज, तो इनटू द पेज की तरफ आपका थंब पॉइंट करेगा, तो इसका मतलब डायरेक्शन किधर आएगी उसकी, इनटू द पेज आएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने देखा कि अगर हमारे पास डायरेक्शन चेंज करता हूँ मैं क्रॉस प्रोडक्ट का, या ऑर्डर चेंज करता हूँ, तो क्या हो जाता है, साइन इन्वर्ट हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, या तो फिर आउट ऑफ द पेज आएगा या तो नेक्स्ट और इनटू द पेज आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। इसमें ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव दोनों में डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिखता हूँ मैं,
डायरेक्शन वाली चीज़ आप हमेशा याद रखना, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चीज़ें पढ़ रहे होगे तो वहाँ पर डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत बारी आएगा। ठीक है, लाइक आप डीएल क्रॉस बी यूज कर रहे हो, क्रॉस मतलब बायोसेवर्टला यूज कर रहे हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कोई चीज़ कर रहे हो, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बहुत सारे डायरेक्शन आपको यूज करनी पड़ेंगे, तो वहाँ पे आप राइट हैंड रूल ही यूज कर रहे होते हो। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट जहाँ पर भी आए आप राइट हैंड रूल यूज करो और फाइंड आउट द डायरेक्शन। ठीक है, चलो तो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। दैट इज आई क्रॉस जे वेक्टर जब करते हो आप, ब्लू से लिखते हैं तो ये आएगा आपके पास के कैप, के कैप आएगा। अगर आप जे क्रॉस के करते हो ये आएगा आपके पास आई कैप, या फिर अगर आप के क्रॉस आई करते हो तो ये आएगा आपके पास माइनस, सॉरी, ये आ जाएगा जे कैप प्लस का। लेकिन अगर इनमें से ऑर्डर चेंज करते हो, मतलब आप करते हो जे क्रॉस आई, सो दिस विल गिव यू माइनस ऑफ के कैप। यहाँ पर अगर आप के क्रॉस जे करते हो दिस विल गिव यू माइनस आई कैप, या फिर आई क्रॉस के करते हो दिस विल गिव यू माइनस जे कैप। ठीक है, तो ये ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, चलो इन जनरल अगर मैं बात करूं, इन जनरल इन जनरल जो अपना क्रॉस प्रोडक्ट आता है दो वेक्टर का, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन आई जे के, और यहाँ पर आएगा के कैप। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन आई जे के क्या है, इसको बोलते हैं लेविस सेविटा टेंसर। ठीक है, जैसे उसमें हमने देखा था क्रॉनिकल डेल्टा आया था डॉट प्रोडक्ट में, वैसे यहाँ पर क्या आता है एप्सिलॉन आई जे के, दिस इज नथिंग बट व्हाट लेवी सेविटा टेंसर। ठीक है, वैल्यू क्या होती है इसकी एप्सिलॉन आई जे के, ये सब्सक्रिप्ट में है आई जे के, ये होता है या तो वन होगा या फिर माइनस वन होगा या फिर जीरो होगा। वन कब होगा, इफ आई जे के तीनों क्या है डिफरेंट है, आर डिफरेंट एंड डिफरेंट एंड साइक्लिक। ठीक है, और ये क्या होंगे, इसमें माइनस वन कब आएगा, इफ आई जे के आर डिफरेंट एंड एंटी साइक्लिक। ठीक है, एंड अदरवाइज क्या होगा, जीरो होगा। नहीं तो जीरो होगा। अब ये साइक्लिक एंटी साइक्लिक का मतलब क्या होता है, मान लो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, कैसे करेंगे सर्कल ड्रॉ, शेप है इसमें, शेप तो है ही, शेप बहुत सारी थी इसमें है नहीं क्या, अच्छा हाँ है तो, ठीक है, एक सर्कुलर शेप लेते हैं। ठीक है, चलो ये ऐसा कुछ है। ठीक है, मान लो हमने इसमें तीन चीजें कर ली, ऐसा कुछ मैं बना लेता हूँ इसमें। ठीक है, सही बन गया। चलो यहाँ पर हमारे पास आई कैप है, दिस इज अवर आई कैप, दिस इज अवर जे कैप एंड दिस इज अवर के कैप। ठीक है, तो मैंने एक डायरेक्शन डिसाइड कर दिया कि चलो मान लो ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो मतलब अगर आप आई
से जे की तरफ, जे से के की तरफ जा रहे हो तब तो पॉजिटिव डायरेक्शन है आपकी, ठीक है। लेकिन अगर आई से के की तरफ आते हो या के से जे की तरफ आते हो, जे से आई की तरफ आते हो तो आपके पास क्या है, डायरेक्शन नेगेटिव है। मतलब अगर आप आई क्रॉस जे करते हो, इधर से आओगे आप ऐसे आई क्रॉस जे तो आपको के मिलेगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई मिलेगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा चलते हो आप, आई क्रॉस के करते हो तो के, आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे मिलेगा, के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई मिलेगा, ठीक है। डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है, साइक्लिक है या फिर एंटी साइक्लिक है, ठीक है। तो ये अपना साइक्लिक और एंटी साइक्लिक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो एक बार इसको रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, अपना सेकेंड। सेकेंड है अपने पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, बेसिकली ये होता है अपने पास माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, दोनों सेम नहीं होते, ठीक है। चलो थर्ड बात करते हैं, थर्ड की, ठीक है। थर्ड है अपना, सपोज करो अपने पास ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड, ठीक है। एंड बी वेक्टर है अपने पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड, ठीक है, ठीक है। एंड वी नीड टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट, फाइंड ए क्रॉस बी। इसको ए क्रॉस बी करने के लिए या तो आप दोनों वेक्टर को क्रॉस लिखो, फिर आई क्रॉस जे और आई क्रॉस के करके करो, या फिर इसको सिंपल सा तरीका होता है सॉल्व करने के लिए, आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो इसका, ठीक है। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं हम वो देखते हैं जरा। यहाँ पर हमने ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। पहले आप जो आपका पहला वेक्टर है ए क्रॉस बी कर रहे हो तो आप पहले ए वेक्टर लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप बी वेक्टर लिखोगे, तो जो बाद में कर रहे हो उसको नीचे लिखना है, जो पहला है वो, ठीक है। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसको डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता है पहले से, ठीक है। देखो क्या क्या आएगा इसमें, पहले आप फर्स्ट लो, इसमें ऐसे फर्स्ट कॉलम लेते हैं एंड फर्स्ट रो, ठीक है। तो रो में तो हमारे पास क्या है, आई जे के है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये तो अपने पास कॉलम हो गया और ये आ गया अपने पास रो, ठीक है। तो पहले आई कैप लिखते हैं हम, जब हम आई कैप लिखेंगे तो कॉलम को और उस रो को छोड़ देंगे, बाकी जो बची चीजें होंगी, मतलब यहाँ पर आ जाएगा अपने पास दिस विल बिकम आई, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, बी जेड ए वाई ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए वाई बी जेड माइनस क्या आ जाएगा ये, माइनस यहाँ पे हो जाएगा ए जेड बी वाई, ठीक है। प्लस, नहीं अब आगे माइनस आएगा, ठीक है। ऑल्टरनेट में प्लस माइनस चले गए, ठीक है। जब जे कैप लेंगे हम यहाँ पे जे कैप, तो उसके बाद फिर ये वाला कॉलम छोड़ देंगे ए वाई बी वाई वाला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस, अब आएगा हमारे पास के कैप केस में क्या आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो ये तीनों अपने पास क्या आ जाएंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट अपना आ जाएगा, ओके। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम ऐसे निकालेंगे। अब इसमें आता है हमारे पास एक इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसको यहीं पर डिस्कस करते हैं हम, फिजिकल मीनिंग। फिजिकली क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है,
वो बताता हूँ मैं। देखो होता क्या है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ऑफ टू वेक्टर्स वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी देखते हैं कैसे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेट अस सी कैसे। देखो मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये रहा अपने पास फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। दूसरा वेक्टर हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये रहा अपना सेकंड वेक्टर, ठीक है। तो ये मान लो अपना फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर, और ये अपने पास सेकंड वेक्टर बी वेक्टर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं तो ए क्रॉस बी करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है अपने पास। देखो क्रॉस प्रोडक्ट आता है अपने पास इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आपने सब कुछ निकाला, ठीक है। अब देखते हैं जरा, इससे हम ये तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया अपना, ठीक है। अब जरा हम एक बार देखते हैं इसका एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको एक्सटेंड करोगे, पैरेललोग्राम बनाओगे। तो मान लो हमने बना दिया इसका पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके पैरेलल में एक वेक्टर ड्रॉ किया और इसके पैरेलल में एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया कुछ पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा डॉटेड लाइन के साथ, ठीक है। तो ये बन गया पैरेललोग्राम। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, पैरेललोग्राम का एरिया क्या बोलता है, क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर मैं निकालूं तो ये होता है अपना पैरेलल साइड जो भी रहेगी, ठीक है। जो पैरेलल साइड होगी इनटू हाइट, ठीक है। तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, ये एंगल हमें पता है कितना होता है थीटा, ये एंगल दो वेक्टर के बीच में थीटा है, और इसकी हाइट कितनी कैसे निकालेंगे हम, हाइट वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस, ठीक है। ये होगा इसका हाइट, ठीक है। और ये कितना आएगा, दिस वन वी नो वेरी वेल दैट इज दिस इज बी साइन थीटा, ठीक है। तो पैरेलल साइड अपने पास मान लो हमारे पास ए आ गया, और हाइट कितनी आ गई बी साइन थीटा। तो ये क्या आ गया, ये आ गया अपने पास ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है आपका ए क्रॉस बी का, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, सिंपल। इसका मतलब क्या है हमारे पास ए क्रॉस बी, ये मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आ गया। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बताया कि मतलब दिस इज नथिंग बट व्हाट एरिया ऑफ दी पैरेललोग्राम, ऐसे तो लिखते हैं। और अगर इसका एरिया वेक्टर की बात करोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन लगा दोगे, तो मान लो हमने यहाँ पे एन कैप लगा दिया अगर, तो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अगर आप बी क्रॉस ए करते हो तो वो रिवर्स हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें एक चीज ये भी पता चल गया कि एरिया जो होती है हमारे पास वो क्या होता है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। किसी सरफेस का जो एरिया होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो ये अपना पूरा हो गया एरिया वाला पोर्शन, ठीक है। इससे हम एक और चीज कर सकते हैं, ट्राइंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, लेट अस से वी आर हैविंग अ ट्राइंगल, ऐसा कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है। एक ट्राइंगल है, तीन वेक्टर होंगे ट्राइंगल में, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। एक वेक्टर मान लो हमने ऐसा बना लिया, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया अपना थर्ड वेक्टर, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका एरिया, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको मान लो हमने एक्सटेंड किया यहाँ से डॉटेड लाइन के साथ, ऐसा कुछ किया, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से इसको इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की, एक वेक्टर इसको बना लो, एक वेक्टर ऐसे बना लिया हमने, फाइन। इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा सा डॉट लाइन बना लेते हैं,
अब ये जो पूरा पैरेललोग्राम बन रहा है, जो ट्राइंगल है, इस पैरेललोग्राम का हाफ ही तो है। तो कहने का मतलब अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लूंगा। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ, इसको हम प्रॉपरली निकालेंगे, अभी ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा दैट इज नथिंग बट व्हाट 1/2 एरिया ऑफ, हाफ हो जाएगा ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं डेल्टा लिखता हूँ ट्राइंगल का, तो ये हो जाएगा 1/2 और मॉड ए क्रॉस बी। So this will give you the area of the triangle. Okay, so I hope ये समझ में आया होगा आपको। That's all about for today's session. We'll continue with the few problems और इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं that we will discuss in the next class. Okay, thank you so much.